अरस्तू और मध्यकालीन विचार। अरस्तू के विचारों ने मध्यकालीन युग के दौरान मध्यकालीन विद्वत्ता के तौर पर शास्त्रीयवाद और दर्शन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके भौतिक विज्ञान का प्रभाव उत्तर प्राचीन काल और प्रारंभिक मध्य युग से लेकर पुनर्जागरण काल तक फैला रहा और ज्ञानोदय और शास्त्रीय यांत्रिकी जैसे सिद्धांतों के विकसित होने तक इसे व्यवस्थित रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया गया। उनकी भौतिक विज्ञान संबंधी धारणाएं और तर्क एक केंद्रीय धुरी की तरह कार्य करती थीं, जिससे यहूदी, इस्लामी और ईसाई दर्शन के बीच एक पुल का निर्माण हुआ। अरस्तू की दृष्टि ने विभिन्न ज्ञान धाराओं में एक स्थिरता प्रदान की, जिसने लंबे समय तक यूरोपीय विचारों को प्रभावित किया। जैसे जैसे पुनर्जागरण का युग निकट आया, अरस्तू के कार्यों ने शास्त्रीय यांत्रिकी के विकास के लिए एक आधार तैयार किया। उन्होंने मध्य युग के दौरान यहूदी इस्लामी दर्शन के साथ साथ ईसाई धर्मशास्त्र, विशेष रूप से प्रारंभिक चर्च के नवप्लाटोनिज्म और कैथोलिक चर्च की विद्वत्तापूर्ण परंपरा को भी प्रभावित किया। अरस्तू मध्यकालीन मुस्लिम विद्वानों के बीच प्रथम शिक्षक, द फर्स्ट टीचर के रूप में पूजनीय थे, और थॉमस एक्विनास जैसे मध्यकालीन ईसाइयों के बीच उन्हें केवल दार्शनिक, द फिलोसोफर के रूप में, जबकि कवि दांते ने उन्हें ज्ञानियों का गुरु, द मास्टर ऑफ दोज हु नो, कहा था। मध्यकालीन धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों ने प्लेटो की तुलना में अरस्तू को अधिक आसानी से क्यों स्वीकार किया? रसेल ने विजडम ऑफ द वेस्ट नामक पुस्तक में इसे स्पष्ट करते हैं। यहूदियों और ईसाइयों का ईश्वर अरस्तू के ईश्वरत्व से बहुत अलग है। फिर भी यह सच है कि अरस्तूवाद प्लेटोवाद की तुलना में ईसाई धर्म की अवधारणा में कहीं बेहतर बैठता है। प्लेटो का सिद्धांत सर्वेश्वरवादी सिद्धांतों को प्रेरित करने के लिए परिकल्पित है, उदाहरण के लिए स्पिनोजा के साथ, हालांकि उनका सर्वेश्वरवाद विशुद्ध रूप से तार्किक है, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। दर्शन और धर्मशास्त्र के बीच यह एकता तब तक बनी रह सकती है जब तक यह स्वीकार किया जाता है कि तर्क कुछ हद तक आस्था को आधार प्रदान कर सकता है। जब 14वीं शताब्दी के फ्रांसिस्कन विद्वानों ने इस संभावना को नकार दिया और तर्क और आस्था को परस्पर अप्रासंगिक माना, तो मध्ययुगीन दृष्टिकोण के धीरे धीरे लुप्त होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। धर्मशास्त्र के क्षेत्र में दर्शन के लिए अब कोई और रोजगार नहीं बचा। आस्था को तर्क संगत जांच से सभी संभावित संबंधों से मुक्त करके विलियम ऑफ ओकम के द्वारा दर्शन को धर्मनिरपेक्षता की ओर वापस ले जाया गया। 16वीं शताब्दी के बाद से चर्च का इस क्षेत्र में प्रभुत्व समाप्त हो गया। यह समझना आसान है कि ऐसा क्यों हुआ। प्लेटो की तुलना में अरस्तू ईसाई धर्मशास्त्र के अधिक अनुकूल हैं। विद्वत्तापूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए हम इस बात को इस प्रकार रख सकते हैं: एक यथार्थवादी सिद्धांत किसी भी दैवीय शक्ति के लिए, जिसका किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के संचालन में कोई स्थान नहीं है, ज्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ता। मध्यकालीन धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों ने व्यावहारिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक कारणों के संयोजन से प्लेटो की तुलना में अरस्तू को अधिक सहजता से स्वीकार किया। ग्रंथों की सुगमता। मध्य युग के अधिकांश समय तक, विशेषकर 12वीं शताब्दी से पहले, प्लेटो की अधिकांश रचनाएं लैटिन पश्चिम में सीधे उपलब्ध नहीं थीं। केवल कुछ संवाद, विशेषकर तिमाइस, ही अनुवादित रूप में प्रसारित हुए, जबकि अरस्तू के ग्रंथ विशेषकर इस्लामी जगत में और फिर लैटिन में अनुवादित कार्यों के माध्यम से व्यापक रूप से सुलभ हो गए। अरबी, यहूदी और बाद में ईसाई विद्वानों के माध्यम से अरस्तू की रचनाओं के संरक्षण और प्रसारण का अर्थ था कि उनका दर्शन अध्ययन और भाष्य के लिए अधिक सुलभ था। अनुभवजन्य और व्यवस्थित दृष्टिकोण। अरस्तू की रचनाओं को उनकी तार्किक संरचना, व्यापक प्रणाली और अनुभवजन्य अभिविन्यास के लिए महत्व दिया गया। मध्यकालीन विचारकों, विशेषकर उभरते विश्वविद्यालयों से जुड़े लोगों ने अरस्तू के दर्शन, विशेषकर उनके तर्कशास्त्र, भौतिकी, नीतिशास्त्र और तत्वमीमांसा को व्यवस्थित धार्मिक अन्वेषण के साथ अधिक संगत पाया। अरस्तू के तरीकों को व्यावहारिक और कठोर माना जाता था, जो विद्वत्तावाद की भावना से निकटता से जुड़े थे, जो विश्वास पर तर्क लागू करने का प्रयास करता था। ईसाई धर्म के साथ अनुकूलता। हालांकि दोनों दार्शनिकों ने ईसाई विचार को प्रभावित किया। प्लेटो से लेकर ऑगस्टाइन जैसे प्रारंभिक चर्च पादरियों तक अरस्तू की अवधारणाओं की एक हद तक व्याख्या की जा सकती थी और उन्हें ईसाई धर्मशास्त्र के अनुरूप ढाला जा सकता था।
उल्लेखनीय रूप से थॉमस एक्विनास ने अरस्तू के दर्शन को ईसाई सिद्धांत के साथ संश्लेषित किया, जिसमें मूल ईसाई मान्यताओं की रक्षा के लिए अरस्तू के तत्व मीमांसा और तर्क का उपयोग किया गया। इसके कारण अरस्तू विशेष रूप से एक्विनास के माध्यम से विभिन्न विचारधाराओं में दार्शनिक माने जाने लगे, जबकि प्लेटो का अप्रत्यक्ष प्रभाव नवप्लेटोनवाद और ऑगस्टाइन के माध्यम से अधिक था। प्लेटो का अमूर्त आदर्शवाद बनाम अरस्तू का यथार्थवाद। प्लेटो का रूप सिद्धांत, जो भौतिक जगत से परे अमूर्त आदर्श वास्तविकताओं को स्थापित करता था, को अधिक काल्पनिक और अवलोकनीय वास्तविकता पर कम आधारित माना गया। अरस्तू ने इसे भौतिक जगत और उसके कारणों के अध्ययन के पक्ष में अस्वीकार कर दिया, जो मध्ययुगीन विचारकों के साथ अधिक मेल खाता था, जो दार्शनिक अन्वेषण को प्रेक्षणीय प्रकृति और धार्मिक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित करने में रुचि रखते थे। प्लेटो के विचार ईसाई रहस्यवाद और तत्व मीमांसा को आकर्षित करते हुए शैक्षिक तर्क और विश्लेषण की विधियों में आसानी से एकीकृत नहीं हुए। ईसाई धर्मशास्त्र के साथ अनुकूलता। हालांकि प्लेटो कुछ प्रारंभिक ईसाई विचारकों जैसे ऑगस्टाइन पर बहुत प्रभावशाली थे, लेकिन बाद में अरस्तू के दर्शन को अंततः कैथोलिक धर्मशास्त्र के साथ अधिक अनुकूल माना गया, खासकर जब थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों ने अरस्तू के सिद्धांतों को ईसाई सिद्धांत के साथ संश्लेषित किया। बौद्धिक प्रतिष्ठा और अधिकार। इस्लामी दार्शनिकों द्वारा जांच पड़ताल कर और उन पर टिप्पणी करके अरस्तू के कार्यों को पश्चिमी जगत में उच्च अधिकार प्राप्त हुआ, इस हद तक कि उन्हें केवल दार्शनिक कहा जाने लगा। उनके प्राकृतिक दर्शन और तर्क ने उन अंतरालों को भर दिया जो पूर्ववर्ती प्लेटोनिक या नवप्लेटोनिक परंपराओं द्वारा कवर नहीं किए गए थे। इस्लामी विद्वानों द्वारा संचरण। अरस्तू की रचनाओं को एविसेना और एवरो जैसे मुस्लिम दार्शनिकों द्वारा संरक्षित और व्यवस्थित रूप से विवेचित किया गया, जिनकी टिप्पणियां ईसाई विचारकों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन गईं। इस प्रक्रिया ने मध्ययुगीन यूरोपीय बौद्धिक जीवन में अरस्तू के विचारों की स्वीकृति और एकीकरण में सहायता की। अनुभवजन्य दृष्टिकोण। अरस्तू ने अपने विचारों को अनुभव और अवलोकन पर आधारित किया, जबकि प्लेटो ने अमूर्त विचारों और आदर्शों पर ध्यान केंद्रित किया। मध्ययुगीन विद्वानों ने अरस्तू के अनुभवजन्य दृष्टिकोण को अधिक व्यावहारिक और उपयोगी पाया। अरस्तू के वैज्ञानिक कार्यों ने मध्ययुगीन विद्वानों को प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में अधिक समझने में मदद की। राजनीतिक और सामाजिक विचार। अरस्तू ने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में व्यावहारिक और विस्तृत सिद्धांत दिए, जो मध्ययुगीन शासकों और विचारकों के लिए प्रासंगिक थे। प्लेटो के राजनीतिक विचारों को आदर्शवादी और अव्यावहारिक माना जाता था। धार्मिक स्वीकृति। अरस्तू के कार्यों को ईसाई धर्म और इस्लामी धर्म के साथ संगत पाया गया, जिससे उनके विचारों को व्यापक स्वीकृति मिली। विद्वानों का प्रभाव। अरस्तू के कार्यों को मध्ययुगीन विद्वानों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और टिप्पणी किया गया, जिससे उनके विचारों को और भी अधिक महत्व मिला। अरस्तू के तार्किक तर्क ने उनके विचारों को अधिक विश्वसनीय और ठोस बनाया। संक्षेप में, अरस्तू की दार्शनिक प्रणाली, उनके ग्रंथों की व्यापक उपलब्धता, उनके कार्यों की संरचना और अनुभववाद, और ईसाई धर्मशास्त्र और शैक्षिक पद्धति के प्रति उनके दर्शन की अनुकूलनशीलता के कारण मध्ययुगीन यूरोप के बौद्धिक वातावरण के साथ बेहतर ढंग से मेल खाती थी। जबकि प्लेटो को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया गया था, उनका प्रभाव विशेष रूप से नवप्लेटोवाद के माध्यम से बना रहा। अरस्तू के कार्यों के व्यावहारिक, व्यवस्थित और व्यापक रूप से सुलभ चरित्र ने उन्हें मध्ययुगीन दार्शनिक और धार्मिक प्रणालियों के निर्माण में कहीं अधिक प्रभावशाली बना दिया। प्लेटो, यद्यपि प्रारंभिक ईसाई धर्म और नव प्लेटोवाद के माध्यम से प्रभावशाली थे, पुनर्जागरण तक प्रत्यक्ष प्रभाव में अधिक परिधीय रहे, जब उनकी रचनाएं पश्चिम में पूरी तरह से उपलब्ध और सराही गईं। मध्य युग में अरस्तू की प्राथमिकता उनके अनुभवजन्य दृष्टिकोण, व्यावहारिक राजनीतिक विचारों, धार्मिक स्वीकृति और विद्वानों के प्रभाव के कारण थी। अरस्तू के कार्यों को मध्ययुगीन शिक्षा और विचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया, और उनके विचारों ने सदियों तक पश्चिमी दर्शन और विज्ञान को आकार दिया। अरस्तू के विचारों को अधिक व्यावहारिक और अनुभवजन्य माना जाता था, जबकि प्लेटो के विचारों को अधिक आदर्शवादी और अमूर्त माना जाता है। इस प्रकार अरस्तू के दर्शन और कार्यों ने मध्ययुगीन यूरोप के बौद्धिक जीवन में
न केवल दार्शनिकों को प्रभावित किया बल्कि धार्मिक विचारधाराओं का भी आधार बनाया। अरस्तु ने अपने अनुभवजन्य दृष्टिकोण के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के एक नए मार्ग को प्रशस्त किया, जो कि प्लेटो के आदर्शवादी दृष्टिकोण से स्पष्टतः भिन्न था। उनकी इस व्यावहारिकता ने उन्हें निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने में सक्षम बनाया। जब प्लेटो के विचारों को प्रारंभिक ईसाई विचारकों पर प्रभावशाली माना जाता था, तो अरस्तु का काम विशेष रूप से थॉमस एक्विनास जैसे विद्वानों द्वारा ईसाई धर्मशास्त्र के साथ अधिक संगत पाया गया। थॉमस ने अरस्तु के तर्कों और तात्विक सिद्धांतों को ईसाई सिद्धांतों में एकीकृत करने का कार्य किया, जिससे एक नई धार्मिक दार्शनिक धारा उत्पन्न हुई। इस कड़ी के माध्यम से अरस्तु का कार्य मध्ययुगीन कैथोलिक धर्मशास्त्र के विकास में एक महत्वपूर्ण आधार बन गया। इस्लामी विचारकों ने भी अरस्तु की रचनाओं को अत्यंत महत्व दिया। एविसेना और एवरो जैसे मुस्लिम दार्शनिकों ने अरस्तु के कार्यों का संरक्षण और विश्लेषण किया, जिससे यह केवल पश्चिम में ही नहीं बल्कि इस्लामी सांस्कृतिक परिदृश्य में भी विचारों का आदान प्रदान करता रहा। उनके द्वारा की गई टिप्पणियां ईसाई विचारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बन गईं, जो आगे चलकर यूरोपीय बौद्धिकता को समृद्ध करने का कार्य हुई। राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के संबंध में अरस्तु ने विविध दृष्टिकोण प्रदान किए। उनकी राजनीतिक थ्योरी और नैतिक तात्विकताओं ने मध्ययुगीन शासकों को शासन के नए तरीके जानने में मदद की। प्लेटो की आदर्शवादी नीति की तुलना में, जिसे अव्यावहारिक माना गया, अरस्तु की संरचनाएं अधिक व्यावहारिक और लागू करने योग्य साबित हुईं। समग्रता में अरस्तु की दार्शनिक प्रणाली में उनके कार्यों की विस्तृत उपलब्धता, अनुभवजन्य दृष्टिकोण और उनके विचारों की संगति ने उन्हें मध्ययुगीन यूरोप में एक प्रमुख स्थान दिलाया। उनकी विचारधारा ने न केवल धार्मिकता को प्रभावित किया बल्कि विज्ञान और दर्शन के विकास में भी महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया। अरस्तु के सिद्धांत आज भी दार्शनिक चर्चाओं और सोच की प्रक्रियाओं को आकार देने में मददगार हैं।